ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, इनके कंपाउंड चाहे सोल्यूशन स्टेट में हो या फिर सॉलिड स्टेट में हो। अच्छा, इनका कलर में जो है इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें विजिबल लाइट में मिलती है, तो इस वजह से इनका कलर हमें नज़र आता है। एक थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक डी ऑर्बिटल इसमें कुछ यूँ इन्वॉल्व होंगे कि डी जो 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5, जब लीगेंड्स मेटल के करीब आते हैं तो ये डी ऑर्बिटल 2 सेट्स में तकसीम होते हैं। एक होता है हाई एनर्जी का और दूसरा होता है लो एनर्जी का। हाई एनर्जी के 2 ऑर्बिटल हो जाते हैं और लो एनर्जी के 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं। दीज 3 आर ऑफ लो एनर्जी, दीज आर ऑफ लो एनर्जी, और जो बाकी 2 बन गए हैं दे आर ऑफ हाई एनर्जी। और इनमें अब इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होती है, यानी जब लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में हो तो वो लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करेगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और बाकी लाइट ट्रांसमिट करेगा। तो जो बाकी लाइट ट्रांसमिट होगा उसकी वजह से हमें इनका कलर नज़र आएगा। कुछ वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होंगे वो नज़र नहीं आएंगे, और जो वेवलेंथ ट्रांसमिट होंगे तो वो हमें नज़र आएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करते हैं तो इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन होती है विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट जो हमारी आंख देख पाए, और ये रिस्पॉन्सिबल है डी डी ट्रांजिशन फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस या उनके जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं। अब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा तो वो हमें कम्प्लीमेंट्री कलर की शक्ल में नज़र आएगा। कम्प्लीमेंट्री कलर का आइडिया कुछ यूँ लें कि कलर्स, और ये है उनके कम्प्लीमेंट्री कलर्स। कलर जो एब्जॉर्ब हो रहा है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो ट्रांसमिट होगा हमें दिखाई देगा, ट्रांसमिटेड कलर। तो अब अगर रेड कलर एब्जॉर्ब होगा तो बाकी कलर ट्रांसमिट होंगे, और वो ट्रांसमिटेड कलर इन द फॉर्म ऑफ सायन हमें नज़र आएंगे। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा बाकी कलर ट्रांसमिट होंगे, और वो ट्रांसमिटेड कलर कम्प्लीमेंट्री कलर मैजेंटा के फॉर्म में नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब होगा तो बाकी कलर ट्रांसमिट होके येलो कलर कम्प्लीमेंट्री कलर बना देंगे। इसी तरह से अपोजिट भी हो सकता है। तो देखें जो विजिबल कलर्स हैं दे आर 7 विजिबल कलर्स, दैट इज़ विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रिमेंबर, इनमें से कोई नया कलर बने तो वो हो जाता है कम्प्लीमेंट्री कलर। नेचुरली तो ये 7 कलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें एक एब्जॉर्ब हो जाए बाकी जो 6 हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो उन 6 कलर से एक नया कलर बनेगा। इसी तरह से 3 कलर एब्जॉर्ब हो जाएं और 4 कलर ट्रांसमिट हो जाएं तो उनसे एक नया कलर बन जाएगा। सो दैट न्यू कलर इज़ नोन एज कम्प्लीमेंट्री कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। अच्छा, अब इसकी सोल्यूशन जो है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट क्या करेगा, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए हैं 2 सेट्स में, लो एनर्जी का और हाई एनर्जी का, तो उसमें येलो और ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में, लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से वो 2 फोटान येलो और ग्रीन एब्जॉर्ब होंगे और बाकी फोटान डायरेक्टली निकलेंगे, तो वो कहलाएंगे ट्रांसमिटेड कलर्स। अब ये सारे ट्रांसमिटेड कलर जब मिक्स होंगे तो ये हमें दिखाई देंगे पर्पल। तो ये पर्पल कलर इन बाकी कलर्स येलो और ग्रीन के एब्जॉर्प्शन की वजह से बाकी जो है वो कम्प्लीमेंट्री कलर हो गए हैं और हमें पर्पल नज़र आते हैं। सो दिस इज़ द कम्प्लीमेंट्री कलर के वो कैसे बनता है और कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। तो अब पर्पल कलर इन 7 नेचुरल कलर्स में मौजूद नहीं है। इट मीन्स दैट पर्पल इज़ मिक्सचर ऑफ कलर्स अदर देन येलो एंड ग्रीन, क्योंकि वो इधर एब्जॉर्ब हो गए हैं और बाकी कलर जो है ट्रांसमिट होकर मिक्स होकर उन्होंने पर्पल कलर शो किया है। अब साथ में जो पॉइंट याद रखने का है तो वो ये है कि वो ट्रांजिशन मेटल्स जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड, या डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, ये ट्रांजिशन मेटल आयंस हमें कलरलेस नज़र आएंगे। इसके अलावा कन्फिग्रेशन हो D1 इलेक्ट्रॉन हो, D2 हो, D3 हो, D4, D5, D6, D7, D8, D9,
तो इस किस्म के कन्फिग्रेशन में वो ट्रांजिशन मेटल आयंस कलर्ड होंगे। रीज़न ये कि जब d ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तो मीन्स कि वो जो दो सेट्स बने हैं, लो एनर्जी के 3 ऑर्बिटल और हाई एनर्जी के 3 ऑर्बिटल, तो अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है ताकि डी ट्रांजिशन हो जाए, लाइट एब्जॉर्ब हो जाए और लाइट एमिट हो जाए। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिशन मेटल होंगे उनके आइंस होंगे, दे विल बी कलरलेस। और इसी तरह से अगर ये d ऑर्बिटल फिल्ड हों, ये लो एनर्जी के 3 ऑर्बिटल, हाई एनर्जी के 2 ऑर्बिटल, अगर ये फिल्ड हों तो फिल्ड होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज़ नो रूम फॉर इट। तो इस वजह से ये दोनों कन्फिग्रेशन आपको मिलेंगे कलरलेस। तो ये एक पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन विल बी कलर्ड या कलरलेस, तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है कि आया अब ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम ले लें, स्कैंडियम दैट इज़ 3 पॉजिटिव लेते हैं इसको, तो 3 पॉजिटिव में इसका 4s 0 हो जाएगा और 3d भी 0 हो जाएगा। सो इट इज़ कलरलेस, d में कोई इलेक्ट्रॉन इसका मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर हम टाइटेनियम ले लें, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 4s 0 होगा, लेकिन 3d में उसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर पाएगा और ये कलर्ड होगा, और इस केस में ये पर्पल कलर हमें दिखाई देता है। रिमेंबर कि ये कलर आपने याद ही रखने होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जॉब है, थ्योरेटिकली इनको हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते आसानी के साथ। अगर हम अब ले लें कि टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव में ये हो जाएगा कि 4 is 0 और 3d भी 0 हो जाएगा, सो इट बिकम्स कलरलेस। एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन 2+ यानी फिर्रस और आयरन 3+ फिर्रिक। अब फिर्रिस में इसके पास है 3d6 इलेक्ट्रॉन और फिर्रिक में इसके पास हो जाएंगे 3d5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इन दोनों का कलर होगा कि कलर नहीं होगा। येस, दे आर कलर्ड। एक हमें लाइट येलो नज़र आएगा जो ब्राउनिश कलर का होगा, और दूसरा हमें येलो नज़र आएगा। तो यहाँ से आइडिया आपको मिले कि d ऑर्बिटल एम्प्टी या कम्प्लीटली फिल्ड, तो वो ट्रांजिशन मेटल कलरलेस होंगे। इसके अलावा ये कन्फिग्रेशन होगी तो वो कलर्ड होंगे। So this was about the color of transition metals.